नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, मानव जीवन में वास्तुशास्त्र का बहुत अधिक विशेष महत्व है। इसका निर्माण देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा हुआ है। यह शास्त्रों में इतना बड़ा और विशाल एवं विस्तृत है कि इसे पूर्ण रूप से जीवन में अपनाना असंभव है। लेकिन हम वास्तुशास्त्र के महत्वपूर्ण नियमों का पालन करें तो हमारे घर को पवित्र कर सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में भवन के निर्माण से जुड़े हुए कई विशेष महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। भवन के निर्माण से पूर्व भूभवन का चयन कैसे करना चाहिए, भवन के पास वृक्ष, मंदिर, मार्ग आदि का भी विचार किया जाता है। उसके बाद घर का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, घर का निर्माण करते समय घर का मुख्य द्वार को भी सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसे किस दिशा में रखा जाए, भवन का द्वार कौन कौन सी दिशा में रखने से श्रेष्ठ फल प्रदान होता है। दोस्तों, अलग अलग द्वार का अलग अलग महत्व भी होता है। इसलिए मुख्य द्वार बनवाते समय मुख्य द्वार की दिशा को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। अगर गलत दिशा में मुख्य द्वार का निर्माण किया जाए तो इसके अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, घर के अंदर वास्तु दोष उत्पन्न होता है और उस घर में निवास करने वाले लोगों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों, भवन के मुख्य द्वार का आकार का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसे लकड़ी से बनाना ही श्रेष्ठ बताया गया है। अन्य चीज़ों से लकड़ी का द्वार नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसे वृक्षों के बारे में बताया गया है जो केवल उन लकड़ियों से ही द्वार बनवाना चाहिए। अन्य लकड़ियों के बने द्वार शुभ द्वार नहीं माने जाते, यह शुभ परिणाम नहीं देते हैं। दोस्तों, शुभ लकड़ी से द्वार बनाने पर इस पर घर में रहने वाले लोगों को उन्नति प्रदान होती है और घर में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आती। दोस्तों, उस लकड़ी से निकलने वाली ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा देती है। से घर में माँ लक्ष्मी भी निवास करती हैं और देवी देवता प्रसन्न होकर ऐसे घर में प्रवेश करते हैं। इसलिए दोस्तों, घर बनवाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं घर का मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए जिससे घर में सुख शांति बनी रहे और धन संपत्ति का आगमन भी होता रहे। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि घर का मुख्य द्वार घर के अन्य द्वार से आकार में बड़ा होना चाहिए और ताकि घर में आने वाली ऊर्जा का संतुलन बना रहे। दोस्तों, घर का मुख्य द्वार अगर छोटा होता है तो घर में हमेशा कलह कलेश और लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं और घर का मुख्य द्वार अन्य द्वारों की तुलना में बड़ा होना चाहिए। दोस्तों, मुख्य द्वार हमेशा बड़ा होना चाहिए, इसका शुभ फल प्राप्त होता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार से जुड़ी एक और बात बताई गई है कि मुख्य द्वार हमेशा 2 पल्लों का ही होना चाहिए। इस मुख्य द्वार को खोलते या बंद करते समय हमेशा दोनों हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। 2 पल्लों का मुख्य द्वार ही भवन के लिए शुभ माना गया है। इसके कारण घर मंदिर की तरह प्रतीत होता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी ऐसे ही घर में प्रवेश करती हैं जिस घर का मुख्य द्वार 2 पल्लों का होता है। अगर आपका मुख्य द्वार एक ही पल्लों का है तो आप उसे बदलवा कर 2 पल्लों का द्वार अवश्य बना लें। दोस्तों, तो इससे आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, दोस्तों, मुख्य द्वार के पास दहलीज अवश्य ही होनी चाहिए। इसके बगैर यह अपूर्ण माना जाता है। यह दोनों अनिवार्य होता है। शास्त्रों में कहा गया है, दहलीज भवन की रक्षा करती है। दहलीज के होने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। दोस्तों, दहलीज की ऊंचाई 2 से 5 इंच की होनी चाहिए और दहलीज की नियमित रूप से पूजा भी करनी चाहिए। दहलीज में नित्य घी का दीपक लगाने से माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं और घर की नकारात्मकता दूर रहती है। दहलीज पर शुभ चिन्ह अवश्य बनाना चाहिए, खास तौर पर स्वास्तिक का चिन्ह। इससे बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती। और दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, दहलीज ना होने पर घर में भूत प्रेत प्रवेश करते हैं और घर के लोगों को दुख कष्ट का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए घर में दहलीज अवश्य ही होनी चाहिए।
दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का दहलीज पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। मुख्य द्वार में किसी भी प्रकार की दरार और छेद नहीं होनी चाहिए। घर का द्वार बंद होने के बाद अंदर का दृश्य नहीं दिखाई देना चाहिए दोस्तों, अथवा दरार होने पर घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर सकती हैं। अगर जिस घर का द्वार टूटा हुआ है या फिर वह उसमें दरार है तो उस घर से तुरंत कष्ट का, दुर्भाग्य का वास होता है उसमें। और मुख्य द्वार के ऊपर हमेशा तोरण अवश्य लगाना चाहिए दोस्तों। मुख्य द्वार पर तोरण लगाने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। और घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या धार्मिक चिन्ह अवश्य लगाएं, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है दोस्तों। घर के मुख्य द्वार के सामने खंभा, पेड़ पौधा, पानी की टंकी आदि नहीं होने चाहिए। यह सकारात्मक चीज़ों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। इन वस्तुओं के कारण जीवन में धन से जुड़ी परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ता है और इससे जीवन में आने वाले अवसर भी कम होते हैं दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए और नित्य द्वार के सामने जल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए और सुंदर रंगोली भी बनानी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती हैं दोस्तों। मुख्य द्वार को खोलते समय कोई भी ध्वनि द्वार से उत्पन्न नहीं होना चाहिए, इसे बहुत अशुभ माना जाता है। इससे घर में कलह कलेश, लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। और दरवाज़ा कभी भी बाहर की ओर नहीं खुलना चाहिए। बाहर की ओर खुलने वाला दरवाज़ा संकट की ओर संकेत करता है और घर से माता लक्ष्मी चली जाती हैं। इससे धन का खर्च होता है और आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ता है दोस्तों। घर के लोग कर्ज से परेशान रहते हैं, तो आइए अब जानते हैं घर का मुख्य द्वार किस लकड़ी का बनाना चाहिए दोस्तों। तो वो है चंदन, अशोक, नीम, शीशम आदि वृक्षों से बना प्रवेश द्वार धन संपत्ति में वृद्धि कराता है। और लोहनी, नागफनी, केसर, पतंग आदि वृक्षों से बना द्वार सुख शांति प्रदान करता है। और घर का मुख्य द्वार कभी भी बरगद, पीपल या बेत आदि वृक्षों से नहीं बनवाना चाहिए, यह अशुभ फल प्रदान करता है दोस्तों। साथ ही साथ जले हुए लकड़ी या जले हुए वृक्षों के मुख्य द्वार नहीं बनवाने चाहिए, इससे घर का नाश हो जाता है। और यदि घर का द्वार पूर्व दिशा में होता है तो चंदन से बनी द्वार सबसे अच्छी, सबसे शुभ मानी जाती है और अच्छा फल भी प्रदान करते हैं दोस्तों। ऐसे घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती, हमेशा धन का आगमन होता रहता है। और दोस्तों यदि संभव हो तो घर का द्वार एक ही लकड़ी से बनवाना चाहिए, इससे अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होता है। जिस लकड़ी से द्वार बनाया गया हो उस लकड़ी से चौखट भी बनवा ले दोस्तों। घर का प्रवेश द्वार हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा कि घर का मुख्य द्वार कभी भी अपने आप ही बंद नहीं होना चाहिए और अपने आप खुलना भी नहीं चाहिए दोस्तों। इसे रोकने के लिए आप स्टॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे घर में शोक का माहौल उत्पन्न हो सकता है। तो दोस्तों ये थे मुख्य द्वार के बारे में, जिसे वास्तुशास्त्र में विस्तार से बताया गया है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको आगे भी मिल सके।